भारत में करोड़ों लोग खुद को मिडिल क्लास कहते हैं और सच ये है कि यही वर्ग सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां निभाता है और फिर भी पूरी जिंदगी पैसों की चिंता में निकाल देता है। क्योंकि मिडिल क्लास इंडिया की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यहां लोग लगभग सब कुछ सही करते हैं, फिर भी आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर लाओ, पढ़ाई पूरी करो, एक सुरक्षित नौकरी हासिल करो, ईमानदारी से काम करो और धीरे धीरे सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन असल जिंदगी में यह फॉर्मूला ज्यादातर लोगों के लिए काम ही नहीं करता। सैलरी आती है, बिल कटते हैं, ईएमआई जाती है, घर का खर्च निकलता है, थोड़ी बहुत बचत होती है और फिर वही चक्र अगले महीने दोबारा शुरू हो जाता है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन आमदनी उसी रफ्तार से नहीं बढ़ती, जिससे मिडिल क्लास परिवार हमेशा एक ऐसी दौड़ में फंसे रहते हैं जहां वे भागते तो हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। घर का किराया या होम लोन, बच्चों की स्कूल फीस, ट्यूशन और कोचिंग, राशन, बिजली पानी, मोबाइल, इंटरनेट, पेट्रोल और अचानक आ जाने वाला मेडिकल खर्च, इन सब के बीच मिडिल क्लास की सैलरी पहले से ही बढ़ जाती है और महीने के आखिर तक पहुंचते पहुंचते हाथ खाली हो जाता है। समस्या यह नहीं है कि मिडिल क्लास मेहनत नहीं करता, समस्या यह है कि मिडिल क्लास की मेहनत एक ऐसे सिस्टम में फंसी होती है जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए डिजाइन किया गया है, आगे बढ़ने के लिए नहीं। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इनकम बढ़ाने पर लगा देते हैं, लेकिन वेल्थ बनाने के बारे में कभी गंभीरता से सोचते ही नहीं। इनकम और वेल्थ के बीच का फर्क समझे बिना लोग ये मान लेते हैं कि अगली सैलरी बढ़ोतरी या अगला प्रमोशन उनकी जिंदगी बदल देगा, जबकि हकीकत यह है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ जाते हैं और आर्थिक स्थिति वहीं की वहीं रह जाती है। इस जाल को और मजबूत बना देता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जहां हर नई सुविधा धीरे धीरे जरूरत बन जाती है और हर जरूरत खर्च बढ़ा देती है। मिडिल क्लास इंडिया में सामाजिक दिखावे का दबाव भी बहुत बड़ा कारण है, जहां यह साबित करना जरूरी समझा जाता है कि हम भी पीछे नहीं हैं। चाहे वह बड़ा घर हो, नई कार या बाइक हो, बच्चों का महंगे स्कूल में दाखिला हो या शादी ब्याह और सामाजिक आयोजनों में जरूरत से ज्यादा खर्च, ये सभी फैसले अक्सर भविष्य की कीमत पर लिए जाते हैं। इसके साथ ही भारत में फाइनेंशियल एजुकेशन की भारी कमी है। स्कूल और कॉलेज हमें नौकरी के लिए तैयार करते हैं, लेकिन पैसे को समझने, संभालने और बढ़ाने की शिक्षा नहीं देते। निवेश का नाम सुनते ही कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बिना समझे फैसले कर बैठते हैं। शेयर मार्केट को जुआ समझ लिया जाता है, जबकि बिना जानकारी के लिए गए फैसले ही असल जुआ होते हैं। रियल एस्टेट को हर समस्या का समाधान मान लिया जाता है, बिना यह समझे कि कर्ज, कैश फ्लो और समय का संतुलन कितना जरूरी है। मिडिल क्लास की एक और बड़ी समस्या है सुरक्षा की सोच। लोग जोखिम से इतना डरते हैं कि वे सुरक्षित दिखने वाले रास्ते पर ही चलते रहते हैं, भले ही वह रास्ता उन्हें कहीं न ले जाए। नौकरी की सुरक्षा के नाम पर लोग दशकों तक एक ही जगह अटके रहते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर यह छूट गई तो सब खत्म हो जाएगा, और यही डर उन्हें नई सोच अपनाने से रोक देता है। असल संपत्ति तब बनती है जब आय का एक हिस्सा ऐसी जगह लगाया जाए जो समय के साथ बढ़े, न कि सिर्फ खर्च हो। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि का जादू मिडिल क्लास के खिलाफ नहीं है, लेकिन धैर्य की कमी उसे काम करने ही नहीं देती। शुरुआत में निवेश का असर बहुत छोटा लगता है, इसलिए लोग बीच में ही रुक जाते हैं, जबकि असली फायदा सालों बाद दिखता है। मिडिल क्लास इंडिया की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि लोग सही सवाल नहीं पूछते। वे पूछते हैं कि सैलरी कैसे बढ़े, लेकिन यह नहीं पूछते कि संपत्ति कैसे बने। वे सोचते हैं कि खर्च कैसे मैनेज हो, लेकिन यह नहीं सोचते कि इनकम के अलावा और कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं। अमीर लोग अलग इसलिए नहीं होते कि वे ज्यादा मेहनती हैं, बल्कि इसलिए कि वे पैसे को अलग नजरिए से देखते हैं। वे दिखावे से ज्यादा स्वामित्व पर ध्यान देते हैं, तात्कालिक सुख से ज्यादा दीर्घकालिक लाभ पर ध्यान देते हैं और शोर से ज्यादा सिस्टम पर भरोसा करते हैं। मिडिल क्लास अगर सच में आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। सिर्फ सैलरी और खर्च की सोच से निकलकर वेल्थ, निवेश और समय की ताकत को समझना होगा। यह रास्ता आसान नहीं है, इसमें धैर्य चाहिए, अनुशासन चाहिए और लगातार सीखने की इच्छा चाहिए, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जो आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकता है। पैसा एक रात में नहीं बनता, लेकिन अगर सही फैसले लगातार लिए जाएं तो वही आम मिडिल क्लास इंसान आने वाले सालों में आर्थिक आजादी के करीब पहुंच सकता है। और यही वह मनी लॉजिक है जिसे समझे बिना की गई मेहनत अक्सर बेकार चली जाती है। अगर आप भी पैसे को शॉर्टकट और झूठे वादों से अलग तर्क और लॉजिक के साथ समझना चाहते हैं तो मनी लॉजिक स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले ऐसे ही लॉजिक आधारित फाइनेंस वीडियो आपसे मिस न हों।